गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग जानेंगे कि भाई एरर कितने तरह की होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट मैं इस सेशन को कंप्लीट कर देता हूँ। बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सबसे पहली है इसके अंदर कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर वो होती हैं जो किसी ऑब्जर्वेशन की वजह से आती है, मतलब कंटिन्यूसली अगर ऑब्जर्वेशन में एक ही तरह का फॉल्ट हमारा आ रहा है तो उस तरह की एरर को हम कांस्टेंट एरर कह देते हैं। सिस्टमैटिक एरर हमारी वो एरर होती है जिसमें कि हम कोई सिस्टम की वजह से आने वाली एरर्स को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें लगभग 4 तरह की हमारी क्या है एरर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इसको हम अच्छा चलिए इसमें नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। सिस्टमैटिक एरर के बाद में हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर है। सिस्टमैटिक एरर हम समझ में आ गई हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की हो सकती हैं। इसमें सिस्टम की वजह से आने वाली एरर्स को ही सिस्टमैटिक एरर नाम दिया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम लोग देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती हैं? जो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती हैं। लाइक अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का इनबिल्ट फॉल्ट है पहले से, तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इम्परफेक्शन एरर एंड इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर मान लीजिए आपकी टेक्निक जिसको आप चेक मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करने हैं, आपने वो प्रॉपर तरीके से नहीं सीखी है, आप उसमें परफेक्ट नहीं है, देन इट विल आल्सो बी एन एरर दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन एरर और इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं पर्सनल एरर क्या हो सकती है। पर्सनल एरर आपकी किसी भी लापरवाही, इट मीन्स केयरलेसनेस और इंडिविजुअल की वजह से आ सकती है। सपोज करिए आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके पास आके आपको कोई फ्रेंड आपको जस्ट ऐसे ही कुछ कहता है और आपने अपना ध्यान एक्सपेरिमेंट से हटाकर उसकी बात पर लगा दिया, देन दैट विल बी कॉल्ड एन पर्सनल एरर। और आपका मेजरमेंट में इधर उधर कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर। ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज हमारे क्या होते हैं? वेदर, है ना। वेदर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, उसकी सराउंडिंग हो सकती है, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी हो सकती है। यानी आपकी सराउंडिंग्स की वजह से जो भी एरर उसके अंदर आएगी। सपोज करिए कोई पर्टिकुलरली 25 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन आप उसको 25 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस दिन 35 डिग्री सेल्सियस है, देन इट विल बी एन एरर। तो कुछ नहीं पता लगेगा आपको। तो एक्चुअल में दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, एक्सटर्नल कॉज की वजह से जो एरर आएगी। रैंडम एरर कहीं से भी आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है। लाइक योर फ्रेंड आकर आपसे धक्का लग जाए, इधर उधर हो जाए, मैग्नीट्यूड में आ जाए, डायरेक्शन में आ जाए, देन दीज एरर्स आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। फिर लीस्ट काउंट एरर्स की तरफ चलते हैं। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है हमारी? जैसे कि हमारा स्केल होता है, स्केलर में हमारे सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो सेंटीमीटर के 10 प्लेसेस तक हमारा क्या होता है, यानी 1 mm उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो कम से कम वो नाप सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको हमने 10th में भी सीखा था, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लीस्ट काउंट हमारा मिनिमम होता है, तो अगर लीस्ट काउंट आपने ठीक से मेजर नहीं किया, उसका लीस्ट काउंट सही नहीं है, देन इट विल बी एन एरर एंड दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक्स। ये ग्रॉस एरर और मिस्टेक कहाँ से आती हैं? ये लापरवाही का नतीजा है पर्सन्स की और ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द एपरेटस। मतलब लापरवाही की वजह से भी आ सकती है, पर्सनल एरर भी हो सकती है। और ग्रॉस एरर में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक एपरेटस को आपने एडजस्ट किया और एडजस्ट करने में आपने उसको कुछ मिस्टेक कर दी, देन दैट इट विल बी अ ग्रॉस एरर। ठीक है, ये मिस्टेक होगी आपकी। नेक्स्ट हम कितनी तरह की एरर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहला होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा। एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड देन मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारा होता है रिलेटिव एरर और देन परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें आती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है? जितनी भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है उन सबका हम एवरेज ले लेते हैं एंड दैट विल बी कॉल्ड मीन वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम उसको बोल देंगे। ठीक, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, 5 बच्चों ने अलग अलग आपके मेज़र की है, तो 5 या 6 ने जितने भी मेज़र की है, सबसे पहले उनका एवरेज लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड ट्रू वैल्यू
एंड 1 by 1 सबको ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देंगे, देन विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल वन। ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर जितनी भी सबकी एरर्स आई हैं उन सबका आप एवरेज ले लीजिए, दैट विल बी कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज़ नथिंग। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिलेटिव एरर। इस मीन एब्सोल्यूट एरर को आप ओरिजिनल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देन इट विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टिव रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ओके। नेक्स्ट इसका फार्मूला ये यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, डेल ए से दिखाते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, बस इसी में मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए रिलेटिव एरर में, देन इट विल बी कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे एक 5 लेंथ है, 5 अलग अलग स्टूडेंट ने 5 लेंथ मेजर की है किसी रॉड की, तो सबसे पहले हम इसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू ये इन सबका एवरेज ले लेंगे, एवरेज लेते ही ये 2.48 मीटर हमारा ट्रू वैल्यू आ गई। अब इंडिविजुअल की हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, उसी तरीके से सब में से 2.48 में से सबकी वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 0.00 लिखेंगे, इसको भी 0.00 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के 2 डिजिट तक ही लेना है जब क्वेश्चन में हमें 2 डिजिट तक गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी। इट मीन सबका जितनी भी एरर्स हमारी है ये सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये कुछ नहीं है, सॉरी। ये 0.05 डिवाइडेड बाई 5 0.001 हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई है। तो करेक्ट लेंथ हमारी ये थी 248 प्लस माइनस 0.01 ये लिखने का एक तरीका है। परसेंटेज एरर कैसे होगी? परसेंटेज एरर में हम सिंपली इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, 0.001 डिवाइडेड बाई 2.48 इंटू 100। ये रिलेटिव एरर हो गई, रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाइड बाई 100 करके 0.4% हमारी परसेंटेज एरर आ गई। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ कि परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेंथी वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप परसेंटेज एरर तक अपने नोट्स में से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप पे सीधा मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।